देखते हैं अब ये प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। जेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर जैसे बोला आप समझ जाना। पाइप है, पाइप के आगे है ना एक नोज़ल लगा है, नोज़ल से है ना वाटर निकल रहा है। जो वाटर निकल रहा है वो जेट के तौर पे आता है। बिल्कुल उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसका कांस्टेंट रहेगा और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d² होगा और डायमीटर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेट ऑफ वाटर निकल रहा है यहाँ पर इसका वेलोसिटी दे दिया है। कितना दे दिया है? 40 मीटर पर सेकेंड दे दिया है वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, अभी बोल रहा है कि स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन। ठीक है, एक को कर्व्ड, जो ये कर्व्ड प्लेट जो पढ़ते थे हम लोग, कर्व्ड प्लेट, उसी को हम लोग कर्व्ड, जो ये प्लेट इसको वेन भी बोला जाता है। ठीक है, कर्व्ड वेन है। ठीक है, इस पर वाटर जो है, जेट ऑफ वाटर, वो आकर हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जो ये कर्व्ड वेन है ये खुद भी 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, इन वेलोसिटी ऑफ जेट इनलेट 40 मीटर पर सेकेंड है और कर्व्ड वेन का वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है। दो चीज़ हो गया, पता चल गया। अब देखो आगे क्या बोला। द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट इनलेट। ठीक है, इनलेट पे क्या कर रहा है? अभी देखो क्या है तुम्हारा, अभी ये तुम्हारा वेन है, ये u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस में एक u जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस u से तुम्हारा कितना, द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। ठीक है, अभी ये जेट जो है ये ऐसे इंटर करेगा। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना के ये इंटर करेगा। यानी जेट का जो वेलोसिटी है वो v1 इस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पर कर्व्ड वेन अगर रेस्ट में रहता तो ये टेंजेंशियली v1 से हिट कर देता कर्व्ड वेन को एक के इसके एंड पर। लेकिन यहाँ पर कर्व्ड वेन को भी वेलोसिटी है। इसी कारण इसी कारण जेट ऑफ वाटर जो हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा कर्व्ड वेन को, वो कैसे करेगा? हाँ सही, बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी से वो हिट करेगा। ठीक है, टेंजेंशियली इंटर कैसे करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा, यानी जो हिट करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से वो इंटर करेगा। गुड, ठीक है। अभी बोल रहा है क्या, आगे पढ़ लेते हैं। इनलेट एंड लिफ्ट्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट आउटलेट। ठीक है, और जो जेट ऑफ वाटर है वो कैसे निकल जा रहा है बाहर? ये निकल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अभी डायरेक्शन देखो ऐसे है, जेट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो वाटर निकल जाएगा बाहर, जेट जो निकल रहा है वो 90 डिग्री पे निकल जा रहा है, यानी कि ये v2 जो है इस डायरेक्शन में निकल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है? ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत इजी, हम पहले भी बता दिए हैं, इसमें भी बताएंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल है ना, ड्रॉ करके आप लोग खुद आराम से अब कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं करूँगा अभी। एंड डिटरमाइन द वेन एंगल्स एट इनलेट एंड आउटलेट। वेन एंगल भी पता करना है। ठीक है, यानी कि थीटा और फाई भी निकालना है, वेन एंगल इनलेट पर आउटलेट, सो दैट द वाटर इंटर्स, इस तरह से कि वाटर इंटर्स एंड लिफ्ट्स द वेन विदाउट शॉक। शॉक नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि कर्व्ड वेन जो है स्मूथ है। कर्व्ड वेन स्मूथ है, इसके कारण जो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे रहेगा और रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे जो रहेगा वो दोनों बराबर रहेगा। और इस पूरे प्रॉब्लम में आप देखे होंगे जो कर्व्ड वेन है उसका जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी u1 इज इक्वल टू u2 रहेगा, इसको मान लेंगे u। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पता है ये हो गया कर्व्ड वेन,
u वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये इंटर करेगा कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा। ठीक है, आपके पास क्या क्या है शुरू में, v1 है और u1 है। ठीक है, v1 है u1 है, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, v1 माइनस u1, यही होता है ना, v1 माइनस u1 होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं vr1 प्लस u1 इज इक्वल टू v1। ठीक है, अभी आपका जो v1 है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v1। ठीक है, v1 इस डायरेक्शन में। अभी देखो v1 क्या है, ये रिजल्टेंट है ना, यानी कि अभी आपको u1 की साइड में u1 इधर रहेगा, है ना, u1 u इस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, u1, अब u1 के साथ है ना कौन आगे बढ़ रहा है, vr1 बढ़ेगा, यानी टेल टू हेड, हेड से टेल मिला के यहाँ से vr1 ये होगा। ठीक है, और हेड टू हेड और टेल टू टेल जो इज इक्वल टू के उस साइड में रहता है रिजल्टेंट, वो होता है, तो v1 हो गया। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, हम बताए थे। अब देखो दूसरा पार्ट क्या होगा कि जो v1 का आप कंपोनेंट तोड़ोगे, क्या वह हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में तोड़ोगे v1 का कंपोनेंट। ठीक है, और उसके बाद एंगल दिखा दोगे और वो इनलेट पे वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर से। ठीक है, ये हो गया आपको, ठीक है, ये हो गया, मान लो v1 इंटर किया। ठीक है, u1 इतना था, u1 यहाँ पे, और ये हो गया आपको vr1 इस डायरेक्शन में। ठीक है, u1 क्योंकि vr इज इक्वल टू v माइनस u, तो vr प्लस u इज इक्वल टू v। तो देखो u प्लस vr सही है ना, u भी इस डायरेक्शन में गया, u से फिर vr गया और v1 मिल गया इस डायरेक्शन में, ये आ गया। ठीक है, अब v1 का कंपोनेंट तोड़ेंगे एक, देखो यहाँ से यहाँ u1 था केवल, अब कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा हॉरिजेंटल, एक आएगा वर्टिकल। वर्टिकल को बताते हैं vf1 बताते हैं, बता चुके हैं, और हॉरिजेंटल का आएगा vw1। ठीक है, अब एंगल देखते हैं, एंगल क्या है तुम्हारा, एंगल बताए थे जो रिलेटिव वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है जेट का उसके बीच का एंगल, रिलेटिव वेलोसिटी और जेट का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल को कहते हैं वेन एंगल। उसको हम लोग शो करेंगे इनलेट का थीटा से। और जो जेट ऑफ वाटर है, जो ओरिजिनली जेट ऑफ वाटर आ रहा है और जो डायरेक्शन है कर्व्ड वेन का, उसके बीच के एंगल को कहते हैं गाइड ब्लेड एंगल, जिसको शो करेंगे हम लोग अल्फा से। ठीक है, तो देखो ये इनलेट वेलोसिटी डायग्राम बहुत आराम से बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम पे। आउटलेट में क्या हो जा रहा है, बता रहा है कि आउटलेट में तुम्हारे पास क्या क्या है, बताओ। आउटलेट में तुम्हारा है ना u है, अब पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर किया है तो रिलेटिव वेलोसिटी से आउट भी हो जाएगा, तो क्या आपके पास है vr2 है और u2 है। ठीक है, u2 है, vr2 है। v नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में निकलेगा, कहाँ निकलेगा, लेकिन इसमें वो भी बता दिया है कि जेट ऑफ वाटर जो है 90 डिग्री से निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ द जो मोशन ऑफ वेन है, ठीक है, उससे निकलेगा। ठीक है, अभी देखो vr पता है, u पता है। ठीक है, vr पता है, u पता है, अब v है ना पता नहीं कि किधर से होगा, तो एंगल बता दिया है ना। देखो vr2 तो इधर निकलेगा। ठीक है, vr2 vr हो गया, vr के साथ प्लस है ना, तो हेड से टेल मिलाते हुए u2 तो पता है इधर ही जाता है u2, लेकिन u2 कितना दूर जाएगा वो पता नहीं है, तो u2 कितना दूर जाएगा इसके लिए क्या होना चाहिए, जेट ऑफ वाटर जो आउट होगा उसका जो एंगल है वो पता अगर हो जाए कि जेट ऑफ मोशन ऑफ वेन से जो डायरेक्शन है मोशन ऑफ वेन का, उससे कितना एंगल से है ना जेट ऑफ वाटर निकलता है, तो वहाँ से v2 पता चलेगा। तो यहाँ सीधे बोल रहा है कि 90 डिग्री बनाकर वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो v2 ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा v2। ठीक है, v2 ये हो जाएगा। अभी तो v2 हो गया, अब v2 हो गया। अब v2 का फिर आप देखो कंपोनेंट, v2 का कंपोनेंट क्या टूटेगा। अभी देखो हम लोग जैसे जिस तरह से हम लोग v1 का कंपोनेंट देखो यहाँ तोड़े थे, हॉरिजेंटल में वर्ल्ड वेलोसिटी vw1 हो गया और वर्टिकल में फ्लो वेलोसिटी vf1 हो गया। ये उसी तरह से इसका मान लो कि ये है ना कुछ ऐसा रहता, यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ रहता, ये v2 ये रहता, तो उसका क्या होता, एक हॉरिजेंटल तोड़ते हैं और एक वर्टिकल तोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखो
ये जब VW2 ये है तो यहाँ पर तुम्हारा वर्टिकल में है ना, ये तुम्हारा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका है ना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो V2 का जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वर्ल्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V2 का हॉरिजेंटल पे तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, इसीलिए वर्ल्ड वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसका वर्टिकल पे तो कंपोनेंट रहेगा, यहाँ देखो V2 के बराबर ही रहेगा, वो रहेगा VF2, ये होगा। ठीक है, ये बन गया। और जो ये आउटलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी से और जो डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड वेन है उसके बीच का जो एंगल रहता है उसको कहते हैं आपको वेन एंगल बोलेंगे। तो ये वेन एंगल आउटलेट दिखाएंगे तो थीटा यहाँ शो किए हैं, तो यहाँ पे शो करते हैं फाई से। ठीक है, यही थीटा और फाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, यही थीटा और फाई निकालना है। पहला तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना था, तो वेलोसिटी डायग्राम चलो ड्रॉ हो गया, बिल्कुल आराम से हो गया। अब हम लोग को निकालना है, यही थीटा निकालना है और फाई निकालना है, वेन एंगल इनलेट और आउटलेट पे। चलो, तो वेन एंगल हम लोग निकालेंगे यहीं पर, थोड़ा सा रब कर लिया जाए, रब हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसका वेन एंगल निकाला जाए। तो वेन एंगल निकालने के लिए आपके पास क्या क्या दे दिया है, V1 का वैल्यू दे दिया है 40। ठीक है, और आपका और आपके पास से U1 का वेलोसिटी है U का 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो क्योंकि ये शॉक नहीं है इसमें, तो VR1 इज इक्वल टू VR2 होगा, और कर्व्ड वेन का जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक ही रह रहा है, तो इसलिए U2 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब ठीक है रहेगा। अब V1 इज इक्वल टू क्या है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी आप है ना, ठीक है 40 मीटर पर सेकेंड है। और तो कोई हाँ, जेट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, देखो ये अल्फ़ा भी दे दिया है, ये गाइड ब्लेड इनलेट पे 30 डिग्री दे दिया ये वैल्यू गाइड ब्लेड एंगल। तो यहाँ से फ्लो वेलोसिटी निकाल देंगे, देखो 40 क्या हो जाएगा 40 साइन 30 डिग्री। अब वर्ल्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा टोटल यहाँ से 40 कॉस 30 डिग्री। और U1 का वैल्यू पता है यहाँ पे देखो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना दूर पता चल जाएगा ना ये क्या, और ये भी पता हो गया। अब तो ये थीटा निकल जाएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपको, tan थीटा हो जाएगा VF1 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ माइनस U1 कर देंगे, यानी कि VW1, ये VW1 यहाँ से यहाँ माइनस U1 कर देंगे U1, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो U1 तो VF1 का वैल्यू पता है 40 साइन 30 डिवाइड बाय वर्ल्ड वेलोसिटी पता है 40 कॉस 30 माइनस, और U1 का वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू थीटा का आ जाएगा। तो ये थीटा इनलेट पे वेन एंगल तो पता चल गया। अब आउटलेट पे वेन एंगल निकालना है। ठीक है, आउटलेट पर वेन एंगल निकालना है, तो आउटलेट पे वेन एंगल क्या हो जाएगा आपको फाई है। ठीक है, अब VR2, अब हम यहाँ से देखो फाई है, तो U2 तो हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, V2 नहीं पता है हमको क्या है, VR2 हमको पता हो जाएगा यहाँ यहीं से, क्योंकि ये शॉक नहीं है, कर्व्ड वेन जो है बिल्कुल स्मूथ है, इसी कारण रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट होगा। तो यहाँ से अब हम रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल देंगे ये। अब हमको थीटा भी पता ही हो गया है, अब VF1 भी पता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, आपको निकाल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहाँ लगाते हैं, कुछ भी लगा लो, साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी VR1। तो VR1 यहाँ से निकल गया, फ्लो वैल्यू 40 साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा। अब थीटा का तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर दिए, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो VR1 निकल गया। अब VR1 यही VR2 के बराबर रहेगा। ठीक है, VR2 यहाँ से आ गया, अब VR2 आ गया यहाँ पर, तो आप देखो U2 पता है, अब VR2 पता है, तो आप कौन सा लगाओगे, cos फाई लगा दोगे ना, तो cos फाई लगा दोगे बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज VR2। ठीक है, U2 पता है, VR2 पता है, यहाँ से फाई निकल जाएगा। ठीक है, फाई निकल जाएगा ना, देखो
देखो यहाँ से cos फाई लगा दिए सब, ये देखो यहाँ थीटा का एंगल आ गया था, cos फाई लगा दिए, U2/VR2, देखो ये एंगल आ जाएगा। तो इनलेट और आउटलेट दोनों पे निकल गया उसका वेन एंगल, वेलोसिटी डायग्राम भी बन गया बहुत आसानी से। चलो अभी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखेंगे।